तो ये जो केस स्टडी है वो बेसिकली हमारी जॉब एनालिसिस के साथ यहाँ पर रिलेटेड है। मैं पहले ही आपको बता दूं, जो भी केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे पहले हम समझेंगे कि वो केस स्टडी किसके साथ रिलेटेड है। तो ये केस स्टडी हमारे जॉब एनालिसिस के साथ जो है वो रिलेटेड है। ओके, अब केस स्टडी को समझो। XYZ Corporation, a leading player in technology sector, has seen rapid growth over the past decade. To sustain its growth, ensure that it requires and retain top talent, the HR department decided to redesign its job analysis process. देखो, XYZ Corporation है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती है और उसकी ना काफी ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। और इस ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि उनके पास टॉप टैलेंट अवेलेबल हो। टॉप टैलेंट का मतलब कि अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय उनके पास अवेलेबल हो। तो इस चीज को पूरा करने के लिए जो एचआर डिपार्टमेंट है उसने सोचा कि हम अपने ना जॉब एनालिसिस प्रोसेस को रीडिजाइन करेंगे और एक प्रेसिव अप्रोच वाज डिजाइन टू गैदर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ईच जॉब विद इन द कंपनी, इंश्योरिंग दैट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर अप्रोच को अडॉप्ट किया गया, जिससे हमने क्या किया, ईच जॉब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जाती है उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की, ताकि उसके हिसाब से हम रिक्रूटमेंट कर सके, ट्रेनिंग कर सके और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो कर सके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो अचीव हो सके। ओके, अब इसके बेस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करने। ओके, तो क्वेश्चन देखो क्या है, XYZ Corporation needs to hire a new software engineer। तो XYZ Corporation को एक न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत थी। The HR department conduct an analysis to understand the specific duties, tasks and skills required for this position। ठीक है, तो हमारे जो HR डिपार्टमेंट है उसने बेसिकली क्या किया, एक प्रॉपर एनालिसिस किया कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हमें पर्सन को रिक्रूट करना है, तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है इसको परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी यहाँ पर ड्यूटीज हैं, यानी कि इस जॉब के अंदर जो पर्सन को हम हायर करेंगे उसे कौन कौन सी ड्यूटीज यहाँ पर परफॉर्म करने, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने, कौन कौन सी यहाँ पर स्किल्स चाहिए इस जॉब को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए। दे गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीम लीडर, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव जॉब प्रोफाइल। तो इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, जो करंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, जो टीम लीडर है उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ा। तो ये जो एनालिसिस एचआर डिपार्टमेंट ने किया है इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन है जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन ए जॉब एनालिसिस हमारा यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जॉब एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली एक जॉब को अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं कि एक जॉब बेसिकली जॉब के अंदर कौन कौन से टास्क है, कौन कौन सी ड्यूटीज है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन कौन से स्किल्स यहाँ पर उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। और जॉब एनालिसिस करने के बाद ही हम पर्संस को रिक्रूट करते हैं ताकि हम राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए अपॉइंट जो है वो कर सके। तो ऑप्शन ए जॉब एनालिसिस इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, XYZ Corporation needs to hire a new software engineer। XYZ Corporation documented details of task, responsibility, duties, working condition associated with a position. It serves as a clear outline what the job entails. This process is known as। तो XYZ कॉर्पोरेशन को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए था, ठीक है। तो XYZ कॉर्पोरेशन ने क्या किया, उस जॉब के साथ यानी कि उस पोजीशन के साथ एसोसिएटेड जो भी टास्क थे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो भी ड्यूटीज थी, जो भी वर्किंग कंडीशंस यहां पर मिलेगी उसको एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड जो है वो कर ले, यानी कि डिस्क्राइब कर दे कि जॉब के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही यहां पर ऑप्शन भी जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो जो हमारा जॉब एनालिसिस होता है उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम बेसिकली जॉब को डिस्क्राइब करते हैं कि एक जॉब है कैसी, उसके अंदर क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या वर्किंग कंडीशन यहां पर जो है वो मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ Corporation needs to hire a new software engineer। तो क्वेश्चन सेम है। XYZ Corporation documented essential skills, knowledge, experience and abilities needed to perform the job successfully. It defines the ideal candidate for the job। तो XYZ Corporation को सॉफ्टवेयर इंजीनियर था चाहिए था, उसने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए जो भी इसेंशियल स्किल्स हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस, एबिलिटीज हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट में जो है वो रिकॉर्ड कर ले, यानी कि बेसिकली स्पेसिफाई किया कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस की जरूरत है। ठीक है, जिसके जरिए हमने एक आइडियल कैंडिडेट को इस जॉब के लिए डिफाइन जो है वो कर दिया, यानी कि एक आइडियल कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। ठीक है,
और ये जो है वो बेसिकली पर्सन पे फोकस करती है, ना कि जॉब इटसेल्फ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन आपको पता लग ही गया होगा, ऑप्शन सी जॉब स्पेसिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। तो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर हम उस कैंडिडेट को स्पेसिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जिसे उस जॉब को परफॉर्म करना है। यानी कि देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने जॉब को डिस्क्राइब किया, पर जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर जो कैंडिडेट यहाँ पे जॉब को परफॉर्म करेगा, हम उसे यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस इज ट्रेडिशनली इंक्लूडेड बट हैज बिकम एन इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज outside the job analysis due to increasing complexities of job and their linkage with the wage structures। ठीक है, देखो, जॉब एनालिसिस का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि पहले ट्रेडिशनली जॉब एनालिसिस का ही पार्ट होता था, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जॉब की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो काफी इंक्रीज हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से उसे हमें जॉब एनालिसिस से निकाल दिया और उसे एक इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज जो है वो बना दिया। वो कौन सा है? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवोल्यूशन, या फिर नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। जॉब इवोल्यूशन के अंदर हम बेसिकली एक जॉब की रियल वर्थ कितनी है उसका यहाँ पे जो है वो पता लगाता है। जैसे देखो, हो सकता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 जॉब्स हो, जिसमें से पहली जो 2 जॉब्स हो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी वर्थ बहुत ज्यादा हो, और बाकी की जो 8 जॉब्स हैं उनकी वर्थ इतनी ज्यादा यहाँ पर ना हो। ठीक है, तो जॉब इवोल्यूशन के अंदर हम बेसिकली जो जॉब है उसकी वर्थ कितनी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस कितनी है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं, इवोल्यूट करते हैं, ताकि उसके हिसाब से हम वेज स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर डिसाइड कर सके। पहले ये जॉब एनालिसिस के अंदर ही आता था, पर बाद में इसे निकाल दिया गया और जॉब इवोल्यूशन अलग से जो है वो किया जाने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन? तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में की डिफरेंस यहाँ पर क्या है? तो मीनिंग मैंने ऑलरेडी दोनों का आपको अच्छे तरीके से करवा दिया है। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है, जॉब स्पेसिफिकेशन फोकस ऑन सैलरी एंड बेनिफिट्स वाइल जॉब डिस्क्रिप्शन आउटलाइन ड्यूटीज। या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन लिस्ट नेसेसरी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस वाइल जॉब स्पेसिफिकेशन डिटेल्स डेली टास्क। Job description defines the job while job specification defines the person performing the job. Job specification emphasizes legal requirements और while job description focus on performance expectation। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर का। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब को डिफाइन करता है और जॉब स्पेसिफिकेशन उस पर्सन को डिफाइन करता है जो कि यहाँ पर जॉब को परफॉर्म करेगा।